व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 87 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती है, आज की इस अमेजिंग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो वापुल है वो अपने कैसल पे पहुंच चुका है और वहाँ पर आने के बाद कहता है कि मेरा कैसल जैसा मैं छोड़ के गया था वैसा ही है। और उसके बाद देखता है कि वो कैसल के ऊपर एक पायरेट फ्लैग है और वो कहता है कि ये क्या है और मेरे ड्रम किंगडम का फ्लैग कहाँ पर है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर कुरेया और चॉपर आ जाता है। और जो डॉक्टर कुरेया वो कहती है कि मैंने उस फील्ड को जला के राख कर दिया है। और डॉक्टर कुरेया को देखने के बाद जो वापुल है वो कहता है कि डॉक्टर कुरेया आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गए। डॉक्टर हान के आखिरी डॉक्टर हो तुम। अगर मैं अभी तुमको मार डालूंगा तो इस कंट्री में कोई भी डॉक्टर नहीं बचेगा और उसके बाद इस कंट्री के सारे लोगों को मेरे अंडर सबमिट करना पड़ेगा। तो जो डॉक्टर कुरेया है वो कहती है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा ब्रैट, ये जो कैसल है वो अभी तुम्हारा नहीं है। तुम इस कैसल को छोड़ के चले जाओ और इस कंट्री को भी छोड़ के चले जाओ, तुम्हारा कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो पीछे से दौड़ते हुए आ रहा है और कहता है कि रुक जाओ, तुम सब लोग रुक जाओ, ये जो बंदा है वो मेरा है, मैं इस बंदे को मार मार के इसका नाम भुला दूंगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए वापुल के पास जाता है और कहता है गम गम पिस्तौल और उसके मुंह में एक पंच करता है और वापुल को वहीं से उड़ा देता है। और इसका इतना ज़्यादा पावर देखने के बाद जो कुरेया है, जो चॉपर है और वापुल के जो दो लैकीज है वो लोग भी चौंक जाते हैं। सब लोग सोचते हैं कि ये बंदा यहाँ पर कैसे आ गया और ये वाला सीन भी एक पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो वापुल है वो ड्रम माउंटेन के एज में जाके गिरता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसके जो दो लैकीज है वो लोग किसी तरीके से उसको पकड़ लेता है और उसको वहाँ से बाहर निकालता है। और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि ये ड्रम माउंटेन का किंग है, शो सम रिस्पेक्ट। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि तुम लोगों को याद भी है तुम लोगों ने कितनी बार हम लोगों को परेशान किया है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं पहले तुम लोगों के साथ फाइट नहीं कर सका क्योंकि मेरे साथ नामी था, मेरे साथ इंजी और सांजी था, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ और मैं तुम लोगों को मार मार के ये रिग्रेट कराऊंगा कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर कुरेया है वो कहती है कि क्या तुम उन लोगों को जानते हो लूफी। तो जो लूफी है वो कहता है कि हाँ मैं इन लोगों को जानता हूँ, ये जो लोग हैं उन लोगों ने हम लोगों को समुद्र के ऊपर भी एक बार हमला किया था, हमारा जो शिप है वो खाने लग गया था। और उसके बाद मैं जब नामी और सांजी को लेके इस माउंटेन के ऊपर आ रहा था, मेरे ऊपर भी इसने बहुत बार हमला किया था, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, मैं इन लोगों को फोड़ के रख दूंगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सांजी भी वहाँ पर आता है और सांजी आने के बाद जब वापुल को देखता है वो कहता है कि ये बंदा फिर से आ गया यहाँ पर और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में जो लूफी है उसको रियलाइज होता है और कहता है कि क्या ये किंग है। और जो सांजी है वो कहता है कि तेरे को इतनी देर बाद पता चला कि ये किंग है। और उसके बाद वापुल के जो लैकीज है वो लोग कहते हैं कि हाँ ये किंग है। इससे पहले 2 महीने तक हमारा जो वापुल है वो पायरेट होने का ढोंग कर रहा था क्योंकि उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम था। अभी वो फिर से अपने किंगडम में वापस आ चुका है अपने किंगडम को रीगेन करने के लिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो कहता है कि सांजी मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, मैं क्या करूँ। और हम लोग देखते हैं कि लूफी एक कोट लाने के लिए कैसल के अंदर चला जाता है। तो जो वापुल है वो उठता है और उठने के बाद कहता है कि मैं उस रॉबर मैन को खा जाऊँगा। तो जो सांजी है वो कहता है कि तुमको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि जो लूफी है वो कैसल के अंदर गया है कोट लाने के लिए, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। तो उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं। जो चॉपर है वो सांजी से पूछता है कि मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हारे कैप्टन को देखा है, उसका हाथ जो है वो स्ट्रेच हो रहा था, क्या हो रहा था वो। तो जो सांजी है वो कहता है कि वो एक रॉबर पर्सन है, उसने गम गम फ्रूट खाया है। तो जो चॉपर है वो कहता है कि गम गम पर्सन वो क्या चीज़ है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं सांजी को। जो सांजी है वो हंसते हुए कहता है कि हमारा जो कैप्टन है वो एक तरह का मॉन्स्टर है। और ये सुनने के बाद जो चॉपर है वो चौंक जाता है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग वापुल को देखते हैं। जो वापुल है वो अपने लैकी से कहता है कि हमारे इस कैसल पे 2 तरह के एनिमी है, जो डॉक्टर कुरेया है वो है और कुछ स्ट्रॉ हैट पायरेट है। हम जब इन लोगों को मार डालेंगे ये जो कैसल है वो फिर से हमारा ही बन जाएगा। और उसके बाद हम लोग कुरेया को देखते हैं। जो कुरेया है वो कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैंने यहाँ पर फ्लैग लगाया है हिरिलुक का और ये जो कैसल है वो हिरिलुक का ग्रेवयार्ड है और तुम किसी के ग्रेवयार्ड पे कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि चॉपर की आंखों के सामने उसके जो मेमोरी है, पास्ट मेमोरी है, वो फ्लैश होता है और वो सोचता है कि वो कैसे
कैसे डॉक्टर हीरलुक से मिला, उसके साथ कैसे दिन बिताया और आखिर में हीरलुक कैसे मारा गया। और उसके बाद जो प्रेजेंट टाइम का चॉपर है उसे दिखाया जाता है और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ये डॉक्टर हीरलुक का ग्रेवयार्ड है और मैं उसके ग्रेवयार्ड पे तुम लोगों को छेड़छाड़ करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो उसके अगले सीन में हम लोग वापुल को देखते हैं। जो वापुल है वो बहुत ही जोर जोर से हंसता है, कहता है कि उस गधे डॉक्टर का हीरलुक का ग्रेवयार्ड बनाया इसको, वो डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा गधा था, अपने आप को ही सेल डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। और उसके बाद जो वहाँ पर डॉक्टरीन है वो कहती है कि ये उसका ग्रेवयार्ड है और मरे हुए इंसान के तुम बेइज्जती मत करो। और उसके बाद जो चॉपर है वो कहता है कि ये जो फ्लैग है वो स्टैंड्स फॉर हीरलुक। तो जो वापुल है वो कहता है कि तो मैं उस फ्लैग को ही गिरा दूंगा, मैं उस फ्लैग को ही फोड़ दूंगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना शेप शिफ्टिंग कर लेता है और चॉपर का जो मॉन्स्टरस फॉर्म है उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि वापुल तुम्हें मैं उस फ्लैग को टच भी नहीं करने दूंगा। जो वो फ्लैग है वो स्टैंड्स फॉर हीरलुक और मैं हीरलुक के ऑनर के लिए कुछ भी करूंगा। और इस मॉन्स्टरस फॉर्म को देखने के बाद वापुल के जो लैकीज है वो लोग कहते हैं अरे ये तो वही मॉन्स्टर है जिसने उस दिन हमारे ऊपर हमला किया था, लेकिन डल्टन ने उसको हरा दिया था। और उसके बाद जो वापुल है वो कहते हैं कि अरे हाँ ये तो वही मॉन्स्टर है, हम लोग को उसको भी मारना पड़ेगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वापुल के जो लैकीज है वो लोग उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जो सांजी है वो कहता है कि डॉक्टरीन को अबे ओल्ड हैग क्या तुम्हें फाइट भी करना आता है, तो तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो। तो हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टरीन है वो सांजी को पेल देता है और कहता है कि मेरे को ओल्ड हैग मत बुलाया कर। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वापुल का जो एक लैकी है जिसका एफ्रो है वो अपने एफ्रो से हमला करता है, जो डॉक्टरीन है उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो सांजी है वो अपना पैर बढ़ाता है और उसके पैर से उसके बार को काउंटर कर देता है। और उसके बाद सांजी कहता है कि क्या तुम लोगों के माँ बाप ने तुम लोगों को नहीं सिखाया किसी भी लड़की के ऊपर हमला नहीं करते, अगर वो लड़की खूबसूरत और यंग हो तो उसके ऊपर तो बिल्कुल भी हमला नहीं करते। तो हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टरीन है वो हंसती है और कहती है कि हाँ तुमको समझ में आ रहा है। तो जो एफ्रो वाला बंदा है वो कहता है कि तुम मेरे ट्रैप में फंस गए। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो एफ्रो है वो सांजी के पैर में चिपक जाता है और सांजी कितना भी कोशिश कर ले उसके पैर से वो एफ्रो नहीं निकलता और कहता है कि ये मेरे पैर से निकल क्यों नहीं रहा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि लूफी पूरे कैसल में एक कोट ढूंढ रहा है और वो ढूंढते ढूंढते नामी के कमरे में पहुंच जाता है। तो जो नामी है वो कहती है कि तुम मेरा कोट पहन लो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो नामी का कोट पहन के बाहर से दौड़ती है यहाँ पर आ रहा है फाइट करने के लिए। और जो नामी है वो कहती है कि तुम लोग शोर थोड़ा सा कम करो। और ये कहने के बाद नामी फिर से सो जाती है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग सांजी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सांजी के पैर से वो एफ्रो अभी तक नहीं गया है और हम लोग देखते हैं कि उस एफ्रो वाले बंदे को उसने एक डेविल फ्रूट खाया है जिससे कि उसके पास अनलिमिटेड हेयर है और वो उसके एफ्रो से 3-4 बार और सांजी को हमला करता है और सांजी के पूरे शरीर में वो एफ्रो चिपक जाता है। जो सांजी है वो कहता है कि मेरे को घिन आ रहा है, कोई मेरे को हेल्प करो। तो हम लोग देखते हैं कि चॉपर हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन सांजी चॉपर के शरीर में सारे के सारे एफ्रो लगा देता है। जो चॉपर है वो सांजी को वापस कर देता है वो एफ्रो और वो दोनों ऐसे लड़ते रहता है। तो जो डॉक्टरीन है वो कहती है कि तुम लोग बच्चों की तरह फाइट करना बंद करो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो वापुल का एक दूसरा लड़की है वो एक तीर लेता है और उसके ऊपर तीर से अटैक करता है, लेकिन उसके तीर में आग लग जाता है। और हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो सांजी को अकेले वहाँ पर छोड़ के चला जाता है और सांजी के पैर में जो एक एफ्रो लगा है वहाँ पर आग लग जाता है। हम लोग देखते हैं कि सांजी बर्फ से उस आग को बुझाने की कोशिश करता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो उस बंदे के ऊपर चला जाता है हमला करने के लिए, लेकिन उस बंदे को बाहर से हटा देता है वापुल और वापुल सामने आता है और उसके मंच फ्रूट का पावर यूज़ करता है और हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है उसको आधा निगल जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लूफी वहाँ पर आ रहा है और कहता है कि ये जो कोट है बहुत ज़्यादा गर्म है। और लूफी को देखने के बाद सांजी के दिमाग में एक आइडिया आता है और कहता है कि लूफी मेरे पैर को पकड़ ले। हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो अपने हाथ को बड़े करके लंबे करके उसके पैर को पकड़ लेता है और हम लोग देखते हैं कि जो सांजी है वो अपना फुल पावर लगाता है और वापुल के तरफ एम करके लूफी को एज ए गुलेल यूज़ करता है और दे मारता है। हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो पूरी तेज़ी से वापुल के सामने जाता है और वापुल को एक बहुत ही बड़ा तगड़ा टैकल करता है। तो उस टैकल का पावर इतना ज़्यादा था, हम लोग देखते हैं कि वापुल चॉपर को खा रहा था, चॉपर उसके मुंह से बाहर निकल जाता है और वापुल जाके उसके हिप्पो को हिट करता है और उसका जो हिप्पो है, स्नो हिप्पो है, वो उड़ते हुए आसमान में स्टार बन जाता है और ये वाला सीन भी ऊपर कट जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं। जो चॉपर है वो कहता है कि तुम लोग तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो और उन लोगों को थैंक यू कहता है और कहता है कि मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसके अगले सीन में हम लोग सांजी को देखते हैं। जो सांजी है वो कहता है कि लूफी ये तो नामी का जैकेट है
है ना। तो जो लूफी है वो कहता है कि हाँ ये नामी का जैकेट है। तो जो सांजी है वो कहता है कि इसको निकाल, तू क्यों पहन रहा है, मुझे पहनना ही है। तो जो लूफी है वो कहता है कि तेरे पास एक जैकेट है लेकिन मेरे को ठंड लग रहा है, मैं नहीं दूंगा। और इन लोगों का यही चलते रहता है और ये वाला सीन भी एक पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग वापुल को देखते हैं। वापुल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो कहता है कि अभी टाइम आ गया है उन लोगों को मंच फ्रूट का असली पावर दिखाने का। और उसके बाद हम लोग वापुल को देखते हैं, वो खड़ा होता है। जो लूफी है वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जितना ये दिखता है उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। और उसके बाद जो वापुल है वो कहता है कि मैं जो भी खाना खाता हूँ वो मेरे शरीर का एक पार्ट बन जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वापुल ट्रांसफॉर्म होता है और हम लोग देखते हैं कि उसके सर से, उसके हाथ से बहुत बड़े बड़े कैनन निकलता है, उसके सीने में एक दरवाज़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने ट्रांसफॉर्म किया है वापुल हाउस में। और हम लोग देखते हैं कि वो एक हाउस की तरह दिख रहा है। और उसके बाद कहता है कि अभी टाइम है वापुल फैक्ट्री का। और हम लोग देखते हैं कि वापुल ने उसके जो 2 लैकीज़ है उन दोनों को खा लिया है। और जब वो उन लोगों को खा रहा था, जो लूफी है वो कहता है कि ग्रोस, वो अपने आदमी को कैसे खा सकता है। जो सांजी है वो कहता है कि ये बंदा तो पूरी तरीके से पागल है। और उसके बाद हम लोग डॉक्टरीन को देखते हैं। जो डॉक्टरीन है वो कहती है कि तुम लोग शायद स्ट्रांग हो लेकिन ये जो वापुल और उसके लोग हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो वापुल ने उसके 2 लैकीज को खा लिया था वो दोनों उसके पेट में मार्ज होते हैं और उसके सीने में जो दरवाज़ा होता है उससे बाहर निकलता है। और हम लोग देखते हैं कि वो दोनों मिलके एक इंसान बन गया है। और इसे देखने के बाद जो सांजी है वो कहता है कि लगता है एक बंदे के सर में दूसरा बंदा चढ़ के बैठा हुआ है। जो लूफी है वो कहता है कि अरे कितना ज़्यादा कमाल का चीज़ है। और उसके बाद जो डॉक्टरीन है वो कहती है कि ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अपना गार्ड डाउन मत करना, उन लोगों को हल्के में मत लेना। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग वापुल को देखते हैं। जो वापुल है वो कहता है कि तुम लोग मेरे खिलाफ जा रहे हो लेकिन हमारे इस किंगडम का पहला रूल है, जो भी किंग के खिलाफ जाएगा उसे मरना पड़ेगा। और तुम लोगों ने इस कैसल को एक टट्टी डॉक्टर का ग्रेवयार्ड बनाया है, उसका फ्लैग लगाया है, मैं इस फ्लैग को ही सबसे पहले उड़ा दूंगा। हम लोग देखते हैं कि जो वापुल है वो एक फायर करता है उस फ्लैग के ऊपर और उस फ्लैग को तोड़ देता है। और हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और उसे बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है। तो जो लूफी है वो कहता है कि अरे यहाँ पर एक पायरेट फ्लैग है। और उसे देखने के बाद जो लूफी है वो कहता है कि रेनडियर ये फ्लैग किसका है, लेकिन चॉपर कुछ भी जवाब नहीं देता। हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो जो रेनडियर चॉपर है उसका जो इमोशन है वो समझ जाता है, तो वो उसे और कोई भी सवाल नहीं पूछता। उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं। चॉपर को हद से ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दौड़ते हुए वापुल के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुआ, डॉक्टर हीलुक के जो फ्लैग है उसके ऊपर तुमने हमला किया, ये उसका निशानी है, ये उसका ग्रेवयार्ड का फ्लैग है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है उसने उसका मॉन्स्टरस फॉर्म ले लिया है और वापुल के सामने पहुंच गया है। उसको हिट करने ही वाला होता है लेकिन वो उसे हिट नहीं करता क्योंकि उसको डॉक्टर का एक पुराना बात याद आ जाता है। जो डॉक्टर था उसने कहा था कि सब लोगों को माफ़ करने के लिए, इवन जो किंग वापुल है उसको भी माफ़ करने के लिए। तो जो चॉपर है वो रोते रोते कहता है कि जो डॉक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, वो सब लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था, वो तो तुमको भी बचाने की कोशिश कर रहा था। और वो कहता है कि अगर तुम इस कंट्री से, इस देश से बाहर चले जाओगे तो मैं तुमको हिट नहीं करूंगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो वापुल है वो उसका बात नहीं सुनता और जो चॉपर है उसके मुंह में एक कैनन बॉल दे मारता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चॉपर नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि कोई चिल्लाता है ऊपर से और हम लोग देखते हैं कि लूफी ऊपर पहुंच चुका है और जो फ्लैग है उसे गिरने नहीं देता। नामी का जो कोट है उससे बात देता है उस फ्लैग को और कहता है कि ओए एनोइंग माउथ। तो जो लूफी है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तू तो एक फेक पायरेट था, तेरे को कैसे समझ में आएगा। तो जो वापुल है वो कहता है कि पायरेट फ्लैग का कोई भी मतलब नहीं होता, वो बस एक टट्टी सी चीज़ है, पायरेट का भी कोई मतलब नहीं होता। तुम लोगों को लगता है कि वो ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी है, लेकिन नहीं, वो लोग बस ठग है। तो जो लूफी है वो कहता है कि तू तो मुझसे भी बड़ा गधा है। और ये सुनने के बाद मुझे लगा था हाँ ये जो वापुल है वो लूफी से भी बहुत बड़ा गधा है। तो हम लोग देखते हैं कि जो वापुल है लूफी का बात सुनने के बाद उसे गुस्सा आ जाता है, लूफी के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि अभी मैं दिखाता हूँ कि पायरेट फ्लैग को पैर के नीचे कैसे लाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो चिल्ला के कहता है कि लूफी उसको डॉज करो वरना तुमको बहुत ज़्यादा लगेगा। और हम लोग देखते हैं कि वो एक डायरेक्ट हिट होता है, लूफी को लगता है। तो जो डॉक्टरीन है वो कहती है कि अरे ये तो एक डायरेक्ट हिट था, अब हम लोग क्या करें। तो हम लोग देखते हैं कि लूफी को कुछ भी नहीं हुआ है। वो कहता है कि इतना सा अटैक से मेरे को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मेरे को कुछ भी हो जाने दे, लेकिन मैं इस पायरेट फ्लैग को नीचे नहीं गिरने दूंगा। मुझे नहीं पता ये पायरेट फ्लैग किसका है, किस लिए है, लेकिन ये एक पायरेट फ्लैग है, एक सच्ची पायरेट का पायरेट फ्लैग है।
पायरेट फ्लैग एक ऐसी चीज़ होता है जिसके लिए पायरेट अपने जान भी दे सकता है, वो अपने जान से भी ज़्यादा कीमती होता है और तुझ जैसा गधा इस बात को कभी भी नहीं समझ पाएगा। और लूफी का यह स्पीच सुनने के बाद जो वापुल और उसके लोग हैं वो लोग काँप जाते हैं। हम लोग चॉपर को देखते हैं, जो चॉपर है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है और कहता है कि इनक्रेडिबल, तो ऐसे होते हैं एक पायरेट और पायरेट ऐसे फाइट करते हैं। तो उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, जो लूफी है वो कहता है कि ये जो पायरेट फ्लैग है वो कभी भी नीचे नहीं गिरेगा, जब तक मैं हूँ तब तक नीचे नहीं गिरेगा। इस पायरेट फ्लैग में जो स्कल का मार्क है उसका मतलब होता है फेथ, उसका मतलब होता है साहस, लेकिन तुम जैसा लोग कभी भी इसको समझ नहीं पाएगा। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।